बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 मई 2020 दिन है आज जुमेरात का। वीक का आज आखिरी दिन था ट्रेडिंग। कल से ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स ने आज कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर्स ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर बुलिश के हैं, कौन से बेरिश के हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ जाएंगे, टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। मार्केट डाटा में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, बाइंग और सेलिंग जो है लोकल्स और फॉरेनर्स ने किन किन सेक्टर्स में की है। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे। अगले जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स हैं, पे आउट्स, बोनसेस वगैरह, उस पर बात करेंगे और टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. ASE 100 इंडेक्स आज भी नेगेटिव जोन पे बंद हुआ है। 96 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,836 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 0.28% का आज भी डिक्लाइन देखा गया है। जो ओपनिंग हुई थी वो पॉजिटिव नोट पे हुई थी 34,009 पे, और इसने जो अपना इंट्राडे हाई बनाया था वो 34,050 का हाई बनाया था। 116 पॉइंट्स के इजाफा हुआ था 0.34%, लेकिन फिर जो है ना वो सेलिंग प्रेशर देखने में आया और इंडेक्स को नीचे जो 33,757 के लो तक इंडेक्स को ड्रैग किया है। 175 पॉइंट्स जो है वो एक मरहले पे कम हुए थे, लेकिन फिर एंड पे जो है वो जब क्लोजिंग आई है तो 96 पॉइंट्स की कमी के साथ 33,836 के लेवल पे कमी दी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी जो है वो 96 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो कम थे। आज जो हमारी 5 डे की एवरेज वॉल्यूम्स हैं वो 127 मिलियन शेयर्स है, उससे भी तकरीबन कोई 30-31 मिलियन शेयर्स कम लगे हैं। और वैसे भी कल की भी अगर बात करें तो कल के लिहाज से भी जो है ना वॉल्यूम्स कल कम थे। कल 107 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था और आज जो है वो तकरीबन उससे कोई 11 मिलियन शेयर्स कम हुए हैं 96 मिलियन शेयर्स का। तो पी रेशो जो है वो 8.8 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.71% पे है। टोटल आज 32 स्क्रिप्ट जो है ना वो अपसाइड पे गए हैं, जबकि डाउन साइड जो है वो 60 स्क्रिप्ट में देखी गई है। 8 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो अपनी पुरानी वैल्यू पे ट्रेड हुआ। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स की तरफ से ऐड हुए हैं। 32 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड हुए हैं। इंश्योरेंस ने भी 10 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फूड सेक्टर ने 9 पॉइंट्स, जबकि टेक्सटाइल्स स्पिनिंग की तरफ से 2 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो OMC सेक्टर आज जो है वो ड्रैग रहा है। इंडेक्स में डाउन साइड का सबसे बड़ा सबब बना है। 32 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से इसने ड्रैग किए हैं। दूसरे नंबर पे सीमेंट सेक्टर रहा है। सीमेंट सेक्टर ने भी 31 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए हैं। कमर्शियल बैंक्स ने 26, ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 13 पॉइंट लूज किए हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 11, जबकि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से 7 और फार्मास्यूटिकल ने भी 6 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स OGDCL ने ऐड किए हैं 19 पॉइंट्स। नेस्ले की तरफ से भी 8 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 7, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी ने भी 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जबकि EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 5 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो हैं वो SNGPL ने लूज़ किए हैं इंडेक्स से तकरीबन 15 पॉइंट्स। लकी सीमेंट की तरफ से 13, DGKC ने भी इंडेक्स से 11 पॉइंट निकाले। एंग्रो फर्टिलाइजर ने 10, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 9 पॉइंट, जबकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 8 पॉइंट। PSO की तरफ से भी 6 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज़ हुए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो आज जो फूड सेक्टर सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 1.41% का ओवरऑल इसमें इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल वीविंग भी 1.22% जो है वो अप गया है। टेक्सटाइल स्पिनिंग में 0.98% का इजाफा हुआ है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 0.80, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 0.76, इंश्योरेंस में 0.74, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में 0.50% का इजाफा देखा गया है। फ्लिप साइड पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो नीचे गया है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर गया है। 1.91% का ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। रिफाइनरी सेक्टर भी 1.46% डिक्लाइन हुआ है। टेक्सटाइल कंपोजिट में 1.44% की कमी हुई है। ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर भी 1.43%, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.24%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.23, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर जो है 1.11, उदारबाज भी 0.84, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 0.77% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 10 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.04% इजाफे के साथ 24,380 के लेवल्स पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और ओवरऑल टोटल 147 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 47 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.32% कमी के साथ 14,747 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है।
ओवरऑल 51 मिलियन शेयर्स का इसमें टोटल काम हुआ है। मीज़ान का अगर 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 195 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.35% डिक्लाइन के साथ 55,100 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल 46 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। जबकि मीज़ान के अगर आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 10 पॉइंट की कमी हुई है। 0.06% की कमी के साथ 16,890 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोज दिया है। ओवरऑल 86 मिलियन शेयर्स का इस पर भी वॉल्यूम लगा है। ETF की बात करें तो UBL के ETF में भी 0.34% का डिक्लाइन देखा गया है। 34 पॉइंट की कमी के साथ 10,016 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। टोटल तकरीबन 4 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। NIT का ETF की बात करें तो उसमें भी 3 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.05% की कमी के साथ 7,743 के लेवल पे आज ये बंद हुआ है। 8 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें भी वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो कौन कौन से हैं। TRG पाकिस्तान जो है टॉप 10 में सबसे टॉप पे है 18 मिलियन शेयर के साथ 0.23% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। हेस्कोल पेट्रोलियम में भी जो है वो 15 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 2.16% इसमें कमी हुई है। मैपल लीफ सीमेंट में भी 1.96% की कमी देखी गई है। 7 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। के इलेक्ट्रिक में भी 7 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। हम नेटवर्क में 6.83 मिलियन वॉल्यूम के साथ 10.41% ये अप गया है। यूनिटी फूड लिमिटेड में 1.29% की कमी देखी गई है और इसमें वॉल्यूम जो लगा है वो 5 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। एवीएन में भी 5 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और 6.59% इसने इजाफा किया है अपनी वैल्यू में। DG खान सीमेंट आज 2.72% डाउन गया है। 3.60 मिलियंस का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम लगा है। पाक इलेक्ट्रॉन में 3.21 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और ये 2.41% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। SNGP भी आज 4% जो है वो डाउन किया है और इसमें वॉल्यूम जो लगा है वो 3.19 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। गेनर्स पे चलते हैं आज के। हम नेटवर्क जो है आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है। ओवरऑल 10.41% का इसमें इजाफा हुआ है। FNEL में भी जो है वो 7.54% का इजाफा देखा गया है। बोलान कास्टिंग लिमिटेड में आज 7.50% का इजाफा हुआ है। रोशन पैकेजेस लिमिटेड में 7.47%। ई कॉप लिमिटेड पे जो है 7.45%। शामराज शुगर मिल्स में 7.11% का इजाफा हुआ है। एवीएन में 6.59%। LPL में 6.54%। मैकपेक फिल्म्स लिमिटेड में भी 4.45%, जबकि टेलीकार्ड में 4.17% का इजाफा देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो गेनर्स में से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हम नेटवर्क में लगा है 6.83 मिलियन। एवीएन में 5.11 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। लूजर्स की बात करते हैं तो लूजर्स में से सबसे ज़्यादा आज MSCL में हुआ है। 8.09% ये डाउन गया है। शेल पेट्रोलियम भी आज जो है वो 5.73% डाउन गया है। FHAM 5.26%। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड में जो है 5.22% का डिक्लाइन देखा गया है। FDIBL में 4.52%। SNGPL में 4.23%। चिराग पैकेजिंग लिमिटेड में 4.16%। हिरात में 4.0T। शबीर टाइल्स में 4%, जबकि पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स में 3.96% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो लूजर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम SNGPL में लगा है 3.19 मिलियन। दूसरी नंबर पे पाक सुजुकी मोटर्स थी जिसमें 0.67 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। ये तो चले कल के इवेंट्स पे चलते हैं। 28 मई को जो है वो एवीएन लिमिटेड का अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। 10 बजे इनकी सुबह मीटिंग स्टार्ट होगी। जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी उसके फ़ौरन बाद जो है वो इनकी रिज़ल्ट है। शामराज शुगर मिल्स लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिज़ल्ट है। 11 बजे इनकी 28 मई को इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी जिसमें रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। SME लीजिंग लिमिटेड भी अपने मल्टीपल पीरियड्स का रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रही है। अपनी 11 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी 28 मई को। हबीब इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। 28 मई को 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होगी। JS बैंक लिमिटेड भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 11:30 बजे 28 मई को अनाउंस करेगी। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी लिमिटेड का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 12:30 बजे 28 मई को इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी। अल आबिद सिल्क मिल्क्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 1:30 बजे इनकी 28 मई को मीटिंग स्टार्ट होगी जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है 1:30 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी।
संघार शुगर्स मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, ये भी 28 मई को दोपहर 2 बजे इनकी मीटिंग स्टार्ट होगी जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। खैरपुर शुगर्स मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 2:30 बजे 28 मई को स्टार्ट होगा। पे आउट्स की बात करें तो यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड का जो है वो पे आउट अवेलेबल है। 1300% का ये डिविडेंड है, 130 रुपये का तकरीबन। 29 मई को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। 2 जून से 8 जून तक इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। रिजल्ट्स की बात करते हैं, आज भी काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। वैसे अगर आपने कंप्लीट रिजल्ट देखने हो तो नीचे लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेशनल बैंक पाकिस्तान लिमिटेड का अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया है आज। 1 रुपये 94 पैसे की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 1 रुपये 97 पैसे की अर्निंग आई थी। अब पावर सीमेंट्स का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 1 रुपये 30 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका अर्निंग आई थी 1 पैसे की। तो ओवरऑल इनका जो 9 महीनों में लॉस हो गया वो 1 रुपये 64 पैसे का हो गया, जबकि पिछले साल इनकी अर्निंग आई थी 3 पैसे की। और इन्होंने इस दफ़ा राइट्स भी अनाउंस किए हैं, 23% का हिसाब से इन्होंने राइट्स भी अनाउंस किए हैं। JSK का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और अपना फर्स्ट क्वार्टर इन्होंने अच्छा शुरू किया है। फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये 57 पैसे की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 1 रुपये 43 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेनर्स आज भी जो है वो नेट सेलिंग में थे। 2.98 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस बाइंग की है, जबकि 4.78 मिलियन US डॉलर की ग्रॉस सेलिंग की है। 1.80 मिलियंस की नेट जो है वो सेलिंग हुई है फॉरेनर्स की तरफ से। कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट ने 0.78 मिलियंस की बाइंग की है, जबकि 2.73 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.95 मिलियंस की। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 2.18 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है, जबकि 2.03 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.15 मिलियन US डॉलर की। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स आज भी नेट बायर में थे, टॉप पे थे 3.25 मिलियन शेयर वॉल्यूम्स। लोकल्स की बात करें तो लोकल्स इंडिविजुअल जो है वो आज भी नेट बायर थे। 3.25 मिलियन US डॉलर की इन्होंने बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज दूसरे नंबर पे हैं, 0.91 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। बैंक सप्लाई DFI ने भी 0.33 मिलियंस की आज बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.23 मिलियंस की बाइंग की है। ब्रोकर्स ने आज 0.15 मिलियंस की बाइंग हुई है। NBFC भी 0.04 मिलियंस की आज बाइंग पे थे। और सेलिंग की बात करें तो लोकल्स में से सबसे ज़्यादा सेलिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से देखी गई है। 2.02 मिलियन US डॉलर की उन्होंने नेट सेलिंग की है। दूसरे नंबर पे कंपनीज रही हैं जिन्होंने 1.09 मिलियंस की नेट सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स जो हैं 1.80 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को चेक करते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर सेक्टर में ही फॉरेनर्स आज सेलिंग साइड पे थे। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग देखी गई है वो OMC सेक्टर में हुई है 0.50 मिलियन US डॉलर की। उसके बाद सीमेंट्स हुई है 0.46 मिलियन डॉलर में बाइंग सेलिंग की है। बैंक्स में भी 0.24 मिलियंस की सेलिंग है। फर्टिलाइज़र में 0.13, ENP में 0.01, पावर में 0.04, टेक में 0.15 मिलियन, टेक्सटाइल में 0.16, जबकि अदर सेक्टर में भी 0.10 मिलियन US डॉलर की सेलिंग है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट्स, बैंक्स और OMC सेक्टर में की है। लोकल्स में से सबसे नेट बायर जो है वो इंडिविजुअल रहे हैं 3.25 मिलियन US डॉलर के साथ। तो इंडिविजुअल्स को चेक कर लेते हैं। इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा बाइंग किस में की है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि OMC सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग देखी की है इंडिविजुअल्स की तरफ से 1.32 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर है जिसमें 0.72 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। अदर सेक्टर में भी 0.63 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। टेक्सटाइल में 0.18, फर्टिलाइजर में 0.21, जबकि बैंक्स में 0.22 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। ENP सेक्टर में 0.03 मिलियन की सेलिंग की है। तो इंडिविजुअल जो हैं वो सीमेंट्स, अदर्स एंड OMC सेक्टर में आज नेट बायर थे, जबकि ENP सेक्टर में उन्होंने आज सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो हैं वो 0.91 मिलियन US डॉलर के साथ आज बाइंग पे थी। तो इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज को चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ओवरऑल तकरीबन हर सेक्टर में आज बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग देखी गई है वो सीमेंट सेक्टर में देखी गई है, 0.40 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। उसके बाद ENP सेक्टर में 0.25 मिलियंस की बाइंग है।
OMC में 0.04, टेक में 0.03, अदर्स में 0.01, फर्टिलाइजर में 0.02, जबकि बैंक्स में 0.16 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है इंश्योरेंस ने। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, बैंक्स और E&P सेक्टर में आज नेट बाइंग पे थे। म्यूचुअल फंड जो है वो 2.02 मिलियन US डॉलर के साथ आज नेट सेलिंग पे थे। लोकल्स की तरफ से टॉप सेलर यही थे। तो म्यूचुअल फंड को चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने भी तकरीबन ओवरऑल हर सेक्टर में ही सेलिंग की है सिवाय टेक सेक्टर के। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग देखी गई है वो सीमेंट सेक्टर में देखी गई है म्यूचुअल फंड की तरफ से 0.69 मिलियन US डॉलर के साथ। उसके बाद E&P सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी सेलिंग है 0.43 मिलियन US डॉलर की। OMC में भी 0.32 मिलियन की सेलिंग की है। पावर में 0.15, टेक्सटाइल में 0.04, अदर्स में 0.07, फर्टिलाइजर में 0.22, जबकि बैंक्स में 0.14 मिलियन US डॉलर की सेलिंग हुई है। टेक में उन्होंने 0.03 मिलियन US डॉलर की बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, E&P एंड OMC सेक्टर में आज सेलिंग पे थे, जबकि टेक सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। कंपनीज भी जो है 1.09 मिलियन US डॉलर के साथ आज दूसरे बड़े सेलर थे। तो कंपनीज को भी चेक कर लेते हैं कंपनी ने किस सेक्टर में सेलिंग की है। तो कंपनीज की सबसे ज़्यादा सेलिंग OMC सेक्टर में देखी गई है 0.58 मिलियंस की। उसके बाद टेक सेक्टर में 0.31 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। अदर्स में भी 0.20 मिलियंस की, E&P में 0.22 मिलियन, जबकि बैंक्स में 0.09 मिलियंस की सेलिंग है। बाइंग साइड पे देखें तो पावर में उन्होंने 0.29 मिलियन की बाइंग की है, जबकि टेक्सटाइल में 0.02 और सीमेंट सेक्टर में 0.03 मिलियन US डॉलर की बाइंग हुई है। तो कंपनीज जो हैं वो E&P, OMC एंड टेक्निकल सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थी, जबकि सीमेंट्स एंड पावर सेक्टर में वो बाइंग साइड पे थी। तो ये आज का डेटा है। इंडेक्स में आज भी रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने में आई है। ज़्यादातर सेलिंग सेक्टर देखने में आया है और अपने जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही तकरीबन उसने क्लोजिंग दी है 33,800 वाली। तो यहाँ से जो इसकी सपोर्ट बनती है वो यही 33,800 और 33,300 का लेवल है। रेजिस्टेंस जो है वो वही 34,200 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है और 34,500 की दूसरी रेजिस्टेंस है। और ये जब तक इस चैनल में ही आगे पीछे घूम रही है तो वैसे ही इसने अपना ये वाला चैनल जो है वो ब्रेक कर दिया है डाउन साइड पे। तो अगर कल इसको अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है अगले सेशन में तो आपको ये 33,300 वाला लेवल जो है वो दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। मूविंग एवरेज 10 जो है वो 33,768 के लेवल पे है, तकरीबन 800 के लेवल पे। और EMA 50 भी 33,700 के लेवल पे। तो यहाँ पर ये डायनामिक सपोर्ट भी मौजूद है। और EMA 25 जो है वो 33,350 के लेवल पे है।